भाइयों को नमस्कार। मैं सुभाष यादव, आईसीआईसीआई फाउंडेशन। आज हम बात करेंगे मिट्टी परीक्षण की। मिट्टी परीक्षण क्यों आवश्यक है, तो एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझ लेते हैं कि हमें कोई सी भी बीमारी होती है तो उसकी खून की जांच या सोनोग्राफी होती है, उससे पता चल जाता है कि हमें कौन सी समस्या है। इसी प्रकार से मिट्टी की भी हमें जांच कराना अनिवार्य होता है, जिससे पता चल जाए कि कौन सा पोषक तत्व की कमी है, कौन सा पोषक तत्व अधिक मात्रा में है। तो जब मिट्टी की जाँच हो जाती है तो उसको हम उस जांच के अनुसार ही डालते हैं। हो सकता है मुख्य पोषक तत्व कम हो या सूक्ष्म पोषक तत्व कम हो, ये पता हमको कब चलेगा, जब मिट्टी की जांच आ जाएगी उसके बाद ही। तो मिट्टी की जांच का सबसे पहली बात तो ये है कि अधिक से अधिक हमें 5 बीघा का खेत लेना है, जिसमें और कम से कम तो जो भी है चलेगा, और उसमें एक ही क्रॉप होनी चाहिए। उसके सैंपल हम लेंगे। अब सैंपल किस प्रकार से लेते हैं मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। ये है जिगजैग विधि। इस प्रकार से हमको खेत में से सैंपल लेना है। यदि यहाँ पर ये खेत है तो हमको जो मेड़ से कम 2 मीटर की दूरी बना के रखनी है दोनों साइड से। और यदि यहाँ पे पौधे है, पेड़ है, तो उसके नीचे की मिट्टी हमको नहीं लेना है, उसमें पोषक तत्व अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए दूसरी चीज कि हम ये जो विधि है इसमें सैंपल कैसे लेंगे, वी आकार का गड्ढा बनाएंगे, 9 इंच गड्ढा करेंगे और वी आकार का इसमें 1.5 इंच की परत ये वाली हम निकालेंगे। यहाँ पर इससे 500 ग्राम मिट्टी हो जाएगी। ऐसे करके ने 1 2 3 4 5 6 7 8 8 10 15 16 जो भी रहेगी सभी जगह से आधा किलो मिट्टी हमको लेना है। उसके बाद में सारी मिट्टी को हम मिला लेंगे, जिससे एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि 4 किलो मिट्टी हो गई। 4 किलो मिट्टी को हम 4 किलो मिट्टी यदि हो गई है तो इसको हम अच्छे से मिला लेंगे और उसको गोल आकार में कर लेंगे। इसके बाद में इसके 4 भाग करेंगे, जिसमें आमने सामने का भाग लेना है और ये भाग हमको हटा देना है। अब इनको जब तक लेना है कि जब तक 500 ग्राम मिट्टी नहीं बच जाती। इसके बाद में हम इसको लैब में पहुंचा देंगे। गवर्नमेंट की बहुत सारी सुविधाएं हैं, सरकारी लैब है, कृषि विभाग में है, कृषि विज्ञान केंद्र में है। कृषि विभाग में अधिकतम सैंपल आने के कारण से क्या होता है कि सही से जांच नहीं हो पाती, तो अपन प्राइवेट लैब का भी उपयोग कर सकते हैं। इससे सबसे मेन फायदा ये होगा कि हमें ये नहीं पता होता है कि एनपीके की मात्रा कितनी है, फास्फोरस की मात्रा कितनी है या डीएपी की मात्रा कितनी है। तो जांच हो जाएगी तो उससे हमारा ये सबसे बड़ा फायदा हो जाएगा कि हमें कौन सा खाद कितना डालना है, और इससे उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी। कीटनाशक जो रोग समस्या है वो भी कम होगी। अब आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।